अस्सलाम वालेकुम। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एक्सक्रीशन। इससे पहले हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स, जिसमें हमने डिटेल से देखा था कि एनिमल्स फ्रेश वाटर में, मैरीन में और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में किस तरह अपनी बॉडी में वाटर को मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो उससे थोड़ा डिफरेंट है, यानी कि एक्सक्रीशन। डाइजेस्टेड फूड को जब मेटाबोलाइज किया जाता है और उसके रिज़ल्ट में वेस्ट मटेरियल बनता है तो उसको बॉडी से रिलीज़ करने के प्रोसेस को एक्चुअली एक्सक्रीशन का नाम दिया जाता है। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी: एलिमिनेशन ऑफ वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स मेनली ऑफ नाइट्रोजीनियस नेचर, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट हो उनको बॉडी से रिमूव करने के प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। जब भी फूड डाइजेस्ट होती है तो उसमें 3 तरह के मॉलिक्यूल्स सबसे ज़्यादा होते हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड्स भी होते हैं। अब इन कैटेगरीज में से अगर हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। लिहाजा इनकी मेटाबॉलिज्म से जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बनते हैं, क्योंकि इनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों जो एटम्स हैं वो बॉडी से रिलीज़ हो जाते हैं। लेकिन प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स, चूँकि इनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, इसलिए इनको बॉडी से रिलीज़ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है कि वो जब मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है तो उससे डिफरेंट मेटाबॉलिक वेस्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह, जो कि बॉडी के लिए टॉक्सिक हो सकते हैं। इसलिए प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को अपनी बॉडी से नाइट्रोजीनियस वेस्ट को रिमूव करना ज़रूरी होता है। आज जो हमारा टॉपिक है इसमें हम देखेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, के पौधों में एक्सक्रीशन कैसे होती है, वो अपनी बॉडी में जिस किस्म के भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको कैसे रिमूव करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पौधों में मुख्तलिफ मेथड्स हैं जिसके ज़रिए से वो अपनी बॉडी से मटेरियल को रिमूव करते हैं। सबसे पहली बात, पौधों का जो सबसे ज़्यादा वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट प्रोडक्ट है, वो है ऑक्सीजन। क्योंकि पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं तो फोटोसिंथेसिस के रिज़ल्ट में जितनी भी ऑक्सीजन बनती है वो लाजमी है कि उसको अपनी बॉडी से रिलीज़ करें, मासवाए थोड़ी बहुत के जो कि उसने खुद अपनी रेस्पिरेशन में इस्तेमाल करनी होती है। पहला तो था ऑक्सीजन जो कि स्टोमेटा के ज़रिए लीव से रिलीज़ करता रहता है। दूसरा जो एक्सक्रीशन का मेथड है या फिर प्रोडक्ट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड पौधों से बहुत कम रिलीज़ होती है। ज़्यादा जो रिलीज़ होती है वो रात के टाइम, क्योंकि उस टाइम फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती बल्कि सिर्फ रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। तो उस रेस्पिरेशन के रिज़ल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट है प्लांट्स का। अब फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन जब दोनों प्रोसेस पौधे में परफॉर्म होते हैं तो एक और वेस्ट प्रोडक्ट बनता है जिसको हम कहते हैं वाटर। अब वाटर पौधों के लिए यूज़फुल भी है और वेस्ट भी है। अगर तो पौधे को ज़रूरत है पानी की तो फिर उसके लिए वो वेस्ट नहीं है, उसको वो यूज़ कर लेगा या फिर स्टोर कर लेगा। लेकिन अगर उसको वाफर मिक़दार में पानी मिल रहा है तो फिर उसको स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, वो उसको ट्रांसपायरेशन के मैकेनिज़्म के ज़रिए, स्टोमेटा के ज़रिए बॉडी से रिलीज़ कर देगा और जितनी क्वांटिटी रिक्वायर है उसको प्लांट अपनी बॉडी में स्टोर कर लेगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो पौधों में वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। हर सेल में सेंटर में एक लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है जो कि वाटर की कंसंट्रेशन को स्टोर करता है, वाटर स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। वाटर के अलावा ये मुख्तलिफ आयंस वगैरह, मिनरल्स वगैरह उनको भी स्टोर करता है। लेकिन जब कभी पौधे में वेस्ट मटेरियल ज़्यादा हो जाएं तो जो वो वैक्यूल हैं ये भी एज ए स्टोरेज आर्गन, स्टोरेज प्लेस एक्ट करते हैं वेस्ट मटेरियल को स्टोर करने के लिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक्सक्रीशन में वैक्यूल्स अहम रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमने देखा है कि जो पौधे हैं उनके जो लीव्स हैं वो येलो होना स्टार्ट हो जाते हैं।
आम तौर पर यह समझा जाता है कि ये क्लोरोसिस है, यानी कि जब उसमें क्लोरोफिल की कमी होती है या फिर जो क्लोरोफिल होता है वो डेड होना स्टार्ट हो जाता है तो उनका कलर येलो होना स्टार्ट हो जाता है। ये अपनी जगह पे एक फैक्ट है, लेकिन ज़्यादातर जो पौधे लीव्स शेड करते रहते हैं येलो कलर की फॉर्म में, वो वेस्ट मटेरियल को स्टोर करते हैं, पत्तों में स्टोर करते रहते हैं। जब वो फिल हो जाता है वेस्ट मटेरियल से तो उसको पौधे से सेपरेट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पौधे से वेस्ट मटेरियल रिलीज़ हो जाता है। ये तो सारा साल मैकेनिज़्म चलता रहता है, लेकिन ऑटम में कुछ ज़्यादा पत्ते गिरते हैं। उस टाइम जो पौधे होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट मटेरियल को अपनी बॉडी से रिमूव करने के लिए जो उसके सारे के सारे पत्ते होते हैं उनमें स्टोर करना स्टार्ट कर देता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको शेड करता है, जिससे क्या होता है कि वेस्ट मटेरियल भी रिलीज़ हो जाता है और जो लीफ होती हैं वो भी रिप्लेस हो जाती हैं न्यू वन से। इसीलिए जो फार्मर वगैरह होते हैं वो इन लीव्स को स्टोर कर लेते हैं और एज ए फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं और फर्टिलाइज़ करते हैं लैंड को। इसके अलावा पौधे एक और मेथड इस्तेमाल करते हैं अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने के लिए। जो लार्ज प्लांट्स होते हैं, बड़े बड़े दरख्त होते हैं, वो क्या करते हैं कि उनके सेंटर में जो पुरानी जाइलम और फ्लोएम होती हैं, ज़्यादातर जाइलम, उसके अंदर वो वेस्ट मटेरियल को स्टोर करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो दरमियान वाली लकड़ी होती है वो काली होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो डेड होती है, उसमें वेस्ट मटेरियल फिल होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो अपना कलर ब्राउन से ब्लैक की तरफ कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देती है। इस प्रोसेस को जिसमें उसके फ्लोएम में और जाइलम में स्टोर किया जाता है वेस्ट मटेरियल को, इसको हम कहते हैं ईबोनी। इस ईबोनी के अलावा कुछ प्लांट्स जैसे कि कोनिफर्स है, वो क्या करती हैं अपने मुख्तलिफ ब्रांचेस वगैरह से कुछ केमिकल्स शेड करते हैं। उन केमिकल्स का क्या मकसद होता है, एक तो उनकी बॉडी से वो वेस्ट मटेरियल रिलीज़ हो जाता है और दूसरा ये फ़ायदा होता है कि उसके इर्द गिर्द नीचे जिस जगह पे वो गिरते हैं उधर किसी और तरह की कोई जड़ी बूटी, कोई और पौधा ग्रो नहीं कर सकता, यानी कि वो एज ए केमिकल वेपन भी एक्ट करते हैं। इसलिए पौधों के लिए ये मैकेनिज़्म भी एक्सक्रीशन का बेनिफिशियल है।